भाई मैंने चाबी अंदर रख दी है, चलता हूँ, खुदा हाफिज। बिलाल रुक जाओ जरा, अंदर एक खातून तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैडम बिलाल आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो फैजल? मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं, बस इसीलिए यहाँ आ गई, और कुछ नहीं। अच्छा किया, ट्रैफिक बहुत था आज, सर चकरा गया सारा दिन गाड़ी चला चला के। अगर ऐसा है तो किसी पुरसुकून जगह चलते हैं हम, क्या ख्याल है? थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा और बातें भी हो जाएंगी। चलो ना प्लीज। ठीक है, चलते हैं। अपनी गाड़ी में आई हो तुम? हाँ, यहाँ से थोड़ा दूर पार्क की ताकि तुम कहीं मेरी गाड़ी को देख ना लो। अब चले? हाँ चलो। जब काफी थक जाते हो और बेजार हो जाते हो तो मौला इश्क चोटी पर जाते हो ना। जानते हो, इस जगह अक्सर मैं आकर छुप जाती हूँ। किसी को नहीं पता इस जगह का? नहीं, किसी को नहीं। लेकिन अब मैं जानता हूं, तुम छुप गई तो कोई तो होगा ढूंढने वाला। काश के तुम आ जाओ, काश के ढूंढो मुझे। तुमसे कभी नहीं छुपी। अच्छा ना, अब तुम भी कुछ बोलो प्लीज। इस मुस्कुराहट का मतलब समझती हूँ, यानी मैं बोलूंगा नहीं, इंतजार मत करो मेरा। तुम्हें तो सब कुछ ही पता चल चुका है। तुम्हारी इस खामोशी ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बयान कर दिया है। फैजा, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे सर्किल में दोस्ती करने के लिए ऐसे बहुत लोग होंगे जो तुम्हारे करीब आना चाहते हो, लेकिन मुझे तुम में दिलचस्पी क्यों है? हाँ, मैं ही क्यों? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं बिलाल, और साथ ही साथ कोई वजह नहीं भी। तो फिर कहां से शुरू करें हम? तो सबसे पहली वजह क्या है ये बताओ मुझे। चलो ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे। तुम मुझे एतमाद दिलाते हो, सबसे बढ़कर तो ये है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये मेरे लिए कितना अहम है। और एक वजह ये भी है कि तुम अपने इर्द गिर्द के हर शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हो, और वो भी बिना मुआवजे के। और एक वजह यह भी है कि कोई कितनी ही पुरकशिश क्यों ना हो, तुम लड़कियों को उस तरह नहीं देखते हो। यही अच्छाई है तुम्हारी। चाहे कोई वजह ना भी होती तो तुम्हारी सादगी ही काफी है। तुम ऐसे हो बिलाल। क्या हुआ तुम्हें? शर्मा गए? स्ट्रॉन्ग चाय आपकी थी मैडम? सर की है स्ट्रॉन्ग। जी अच्छा मैडम, ये लीजिए सर। थैंक यू। एंजॉय करें सर। अल्लाह अल्लाह, 3 घंटे पहले तुम्हारा भाई गाड़ी छोड़कर गया था यहाँ, पता नहीं कहाँ रह गया है वो। इतना परेशान क्यों हो रही है अम्मी? भाई को कोई काम आ गया होगा। हाँ। कहाँ रह गए थे तुम मेरे बच्चे? खिड़की पे खड़े हुए मैं कब से तुम्हारी राह देखे जा रही हूँ। माफ कीजिएगा मुझे अम्मी। हाँ ये सही है, पहले गलती करो फिर माफी मांग लो। कहाँ थे तुम? जब से तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ है तो तुम्हें लगता है कि उसके बाद मैं कुछ पुरसुकून हो सकती हूँ? तंग करके रख दिया है तुमने।
परेशानी की कोई बात नहीं अम्मी, क्या हो गया? बस एक दोस्त से गपशप में लग गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। तुम कैसी हो रेजन? बिल्कुल ठीक हूँ भाई। ओहो, बातों में तो मैं भूल ही गई। चलो तुम्हारे लिए मैं खाना लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दे अम्मी, मैं खा कर ही आया हूँ। हाँ लेकिन चाय जरूर चलेगी। आज मैं शुक्रान के घर गई थी। वो बेचारी सारा दिन बेजार होती रहती है घर पे। आसान बात थोड़ी है ये। 2 हफ्ते होने वाले हैं, उसने बाहर की शक्ल तक नहीं देखी। इंसान थक ही जाता है ऐसे तो बेटा। मैं सोच रही थी कि तुम उसे कहीं बाहर लेके जा सकते हो। बाहर जाएगी तो थोड़ा दिल बहल जाएगा उसका। चलें ठीक है अम्मी, मैं कल उसे कहीं बाहर ले जाऊंगा। हाँ, मुझे पता था मेरा बेटा कभी मेरी बात से इनकार नहीं करेगा। मेरी जान, उसको इस तकलीफ में तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए बिलाल। अम्मी, मुझे पत्ती नहीं मिल रही, कहाँ रखी है आपने? बेटा तुम्हें आज तक कोई चीज मिली है जो अब मिल जाएगी? हाय हाय। एमिल अब ठीक हो गई है, अब तो बाहर भी जा रही है। अब भाई से बात करना जरूरी है। मतलब तैयार रहिएगा आप। मुझे बहुत डर लग रहा है गुले साहिबा। नजमुद्दीन साहब को जब ये पता चलेगा तो उन पर कौन सी कयामत टूटेगी। ये सब सुनने के बाद अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? अगर वो बीमार हो गए तो क्या होगा? फिर तो एमिल साहिबा के हवाले हो जाएंगे हम, मैं भी और फैजा भी। आप लोग यहाँ पर हैं? मेरे सर में दर्द हो रहा था, दवा लेने आई थी आयशे से। हो ही नहीं सकता। जाहिर है आप और आयशा सुल्तान साथ हैं तो कोई ना कोई बात हो रही है ना आयशा सुल्तान? नहीं बेटी, मैं क्या बातें करूंगी भला इनसे। अल्लाह दूर रखे साजिशों से। वैसे तुम आज बहुत खुश लग रही हो। सही कहा ना आयशे? देखो तो इसे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप गुल्ले साहिबा। खैरियत है फैजा? बिलाल से मिलने गई थी। बताओ क्या बातें की तुम लोगों ने, बताओ ना। तो कैसा रहा डिनर? इस दफा बिना किसी घबराहट के मैंने सारी बातें खुल के की उससे। बहुत अच्छा लगा। यकीन करें बहुत खुश हूँ आज मैं। क्या हो गया गुलाय? पहले कभी किसी को लिपस्टिक लगाते हुए नहीं देखा तुमने? तुम्हारी जैसे नहीं लगा सकते। बैठ के कुछ बात कर ले। मुझे काम है, फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। क्या काम है तुम्हें? तजस्सुस है तुम्हें? कंपनी जा रही हूं मैं। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात पूछनी थी तुमसे। कंपनी में क्या अपने हस्बैंड से मिलने जा रही हो या कैरिम से? नजमुद्दीन साहब, एमिल साहिबा पर हमला करने वालों की कोई खबर मिली क्या आपको? बदकिस्मती से अब तक पता नहीं चला। समझ गया। इसका मतलब अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। पुलिस अब तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाई है। मैं कल खुद इंस्पेक्टर से मिला था, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हुआ कि महज चोरी ही की उन्होंने और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया एमिल साहिबा को। ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने अपना बच्चा खो दिया। एमिल कितने दिनों से इतनी तकलीफ में है। ठीक कह रहे हैं आप, गलत हुआ। डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इसलिए आयादत नहीं की मैंने, लेकिन बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। शुक्रिया सलीम। मुझे बस वो एक बार मिल जाए जिन्होंने ये सब किया। अभी नजमुद्दीन को कॉल करती हूँ। क्या मतलब है इस बात का? इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर? हाँ करो कॉल, बुलाओ नहीं यहाँ, करो ना। कैरिम के साथ अपना इश्क और जो बच्चा खो दिया वो सब बताना ना उन्हें।
क्या समझती हो खुद को? मेरे मरे हुए बच्चे के बारे में तुम इस तरह कैसे बात कर सकती हो? ये मत भूलो कि मेरे घर में रह रही हो तुम और मुझी पर इल्जाम लगा रही हो। मतलब क्या है इस बात का? मेरे भाई का घर है ये। 2 लफ्जों की मोहताज तो तुम हो। अब तुम खुद जाकर भाई को सब सच बताओगी या फिर तुम्हारी शान में मैं बात करूंगी? फैसला खुद कर लो। तुम चल रही हो मेरी पुरसुकून जिंदगी से। हसद हो रही है तुम्हें। मेरे बच्चे से जलती हो, मेरी जिंदगी से, मेरी हर चीज से जल रही हो तुम, इसलिए कि तुम्हारे पास ये सब नहीं है। पैसे होने के बावजूद भी एक आदमी ने भी तुम्हें मुंतखब नहीं किया जिंदगी गुजारने के लिए। किसी ने प्यार नहीं किया तुमसे, और मुझसे प्यार करने वालों को देखकर तुम्हें जलन होती है। जब सच सामने आ गया है तो ये बातें करोगी क्या? भाई को कैरिम के बारे में सच बताओ। क्या हो रहा है यहाँ? फुप्पो, बैठ जाओ गाड़ी में। आवाज नहीं आ रही? बैठ जाओ गाड़ी में। फुप्पो, ये क्या हो रहा था? एमएल आखिर चाहती क्या है? कुछ नहीं, थोड़ी बहस हो गई बस हमारी। फुप्पो, जब से आप आई हैं आपको ऐसे नहीं देखा मैंने। काफी दिनों से आप उदास हैं। एमएल ने आपके साथ कुछ किया है ना? मेरे साथ नहीं फैजा। फिर किसके साथ किया है? बाबा के साथ? आपका पसंदीदा कैरेमल चॉकलेट वाला केक लेकर आया हूँ। शुक्रिया आपका। वैसे तुम्हें यकीन है कि तुम निकाल पाओगे? सादत खाला कुछ कहना दे तुम्हें। अरे वो आप मुझ पर छोड़ दें, फिक्र ना करें। कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, बहुत शुक्रिया। इंतजार करेंगे हम आपका। ठीक है। कम से कम टीवी ही चला दे। मेरी प्यारी बेटी बेजार हो गई है। बेजार नहीं होगी तो और क्या होगा आपा? ये लो मेरी बेटी, खोल लो टीवी। शुक्रिया अम्मी। शुक्रान। मेरे लिए तुम में और मेरे अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं है। तुम जानती नहीं हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जानती हूँ केफसर खाला, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बिलाल, खुशामदीद। आओ। शुक्रिया सादत आंटी। आओ बेटा। शुक्रान, देखो बिलाल आ गया है बेटा। ये तुम्हें बाहर घुमा के ले आएगा। मुझे घुमाएंगे? हाँ, तुम्हें। मैंने कहा ठंडे, मगर ये माना ही नहीं। हाँ बस करें सादित आपा, अब तो उसे घर से निकलने दें। आप थोड़ा घूम लेगी तो अच्छा लगेगा इसे। चलो ठीक है, ठीक है। फिर चलो तुम्हें गर्म कोट पहना दूं। आओ आओ, आराम से आओ। ऊंचाई देख रही हो ना? तुम्हारे ख्याल में यहाँ से नीचे गिरने वाला कोई बचता होगा? लेकिन तुम्हें इस सवाल का जवाब मालूम है पहले से। यहाँ से गिरने की वजह से किसी की मौत हुई थी। हालांकि तुम मुझसे बहुत प्यार भी करती थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम फैजा से बहुत प्यार करती हो। वो गलती मैंने नहीं, तुमने की थी आयशा। तुम्हें कहा गया था कि ज़ैनब से नजरें मत हटाना, घर से भी बाहर उसे अकेले नहीं जाने देना। डॉक्टर्स ने उसकी जहनी कैफियत के बारे में खबरदार किया था, लेकिन तुमने क्या किया आयशा? बताओ क्या किया तुमने?
सोती रह गई तो हमेशा की तरह तुमसे गलती हो गई। इतनी तंबीह करने के बावजूद भी तुम सोती रह गई आयशे। और जब तुम उठी तो जैनब कब की जा चुकी थी। क्या मैं ऐसा चाहती थी? ऐसा चाहती थी मैं? सारी रात मैं फैसल को सुलाने की कोशिश में लगी रही और कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई। नहीं किया जानबूझ के। उसकी लाश 10 दिन बाद मिली थी, पूरे 10 दिन बाद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गिरने के फौरन बाद नहीं मरी थी, बल्कि उसने बचने की वो तमाम कोशिशें की जो गहराई में की जा सकती थी। उसके जिस्म पर खराशें थी, जीना चाहती थी कि कोई आ जाए उसे बचा ले। मुझे आपने क्यों याद दिला रही हैं? आखिर क्यों? क्योंकि तुम भूल जाती हो ना आयशा। मैंने तो पहले भी तंबीह की थी। कहा था कि अगर तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो फैजा को उसकी माँ की मौत की हकीकत बता दूंगी। तुमने क्या किया? उस गुलाय को सब कुछ बता दिया। क्या चाहती हैं आप मुझसे? गुलाय को जो कुछ बताया है उससे इनकार करोगे तुम, वरना तुम्हारी शहजादी फैजा को सब कुछ पता चल जाएगा। फिर तुम खुद सोच लो कि क्या हो सकता है। फैजा तुमसे कितनी नफरत करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब उसे हकीकत पता चलेगी तो वो खुद तबाह हो जाएगी। कहीं वो भी अपनी माँ की तरह जहनी मरीजा ना बन जाए। शायद एक दिन वो भी यहाँ आकर अपनी माँ की तरह। नहीं, बिल्कुल नहीं। फैजा को मत बताना। मेरी बच्ची को कुछ नहीं करना। मत छूना मेरी बेटी को। तो तुम्हें पता है ना कि क्या करना है तुम्हें। ठीक हो ना? ठीक हो। मैंने बहुत मिस की ये जगह। मैं बच्चों को बहुत याद करती थी। तो चलो आओ फिर बागीचे में बैठते हैं। जरूर। आराम से बच्चों, जाओ मिस के पास। बहुत याद किया तुमने। तुम्हें भी बहुत याद किया। मिस आप कब आएंगी? मिस मैं आपको बहुत याद करती हूँ। आप कब आएंगी? सबको बहुत याद किया। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी मेरी जान। जब आप नहीं थी तब मैंने पेंटिंग्स बनाई। वाकई में? और मैंने नंबर्स भी पढ़े थे। अरे वाह, शाबाश। बच्चों को तो बहुत अच्छी बात है। इनमें जब भी मैं यहाँ आई मैंने हमेशा इन्हें उदास पाया। बेचारे तुम्हारे बगैर मुरझा गए थे। चलो अच्छा, बच्चों, मिस शुक्रान फिर? को तंग मत करो। अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। कोई बात नहीं, मुझे इनकी बहुत याद आ रही थी। गुलाय को राजी करके इन इल्जामात से पीछे हटना है तुम्हें आयशे। बस अपनी बात पर यकीन दिलाना है उसे।
हाँ बोलो मेरी जान। आयशा नहीं बोलेगी? तुम यही कहते थे ना कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ बोले। क्या हुआ? गुलाई को सब बता दिया उसने, और वो भी आकर मुझसे पूछगछ करने लगी। अच्छा, तो इसीलिए गुलाई साहिबा अस्पताल में धमका रही थी मुझे। अच्छा खैर, आयशा को अपने तरीके से समझा दिया है मैंने। वो अपनी हर कही हुई बात से इनकार करेगी। फिर भी हमें एहतियात करनी होगी कैरिम। गुलाई से बात के दौरान फेजा आ गई थी। पता नहीं उसने कितना सुना, क्या सुना। अगर फेजा साहिबा को भी कुछ पता चल गया तो नजमुद्दीन को पता लगने में वक्त नहीं लगेगा। ठीक है मेरी जान, ठीक है, मिलते हैं फिर। सेलिम, काम को छोड़ो फौरन। क्या हुआ? गुलाई, नजमुद्दीन साहब की जो बहन है, उसे एमएल और मेरे ताल्लुक के बारे में पता चल गया है। क्या? मैंने कहा था मैंने आपसे ऐसा ही होगा। ये वक्त इन बातों का नहीं है, समझ रहे हो? आराम से बात करें भाई। अगर आप ऐसे ही शोर मचाते रहे तो इस कंपनी में सबको पता चल जाएगी ये बात। सेलिम, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उस बदतमीज मखरूर औरत के साथ ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहा हूं मैं। मुझे ये बताएं मैं क्या करूं अब? फैजा को फोन करो, उसे कहीं बाहर लेकर जाओ, घर से दूर रखो उसे। वो मेरे साथ जाना नहीं चाहती, उसके जहन में बस बिलाल रहता है हर वक्त। अगर उसे पता चला तो अपने बाबा से बात करने यहां चली आएगी वो। जरूरत पड़े तो उसके पीछे पड़ जाओ, कहां है क्या करिए पता करो। ठीक है। उम्मीद है मेरी वजह से आपका काम डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा। कैसी बातें कर रही है शुक्रान? और तुम्हें बच्चों के साथ इतना खुश होता देखकर अच्छा लगा मुझे। मैं आपको तंग नहीं करना चाहती बिलाल, ऐसा करना मुझे नहीं पसंद। ये सब सोचना बंद करो तुम। तुम्हें कहीं भी जाना हो तो मुझे बता देना। कहोगी तो रोजाना तुम्हारे बच्चों के पास ले आऊंगा मैं। शुक्रिया। इस हफ्ते में दोबारा काम शुरू कर दूंगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मुझे बचाने के लिए तुम खुद गन के सामने आ गई। तुम्हारा ये कर्ज मैं कभी अदा नहीं कर सकता। भूल जाए बिलाल, ऐसा मत कहे। वैसे भी मुझे आपसे इसका कोई बदला नहीं चाहिए। आप पर कोई कर्ज नहीं है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं फिर यही करूंगी, बिना कुछ सोचे समझे। फैजा, फैजा, ऐसे कहां जा रही हो तुम फैजा? कुछ भी गलत करने का नहीं सोचना। कम से कम ये बता दो कि जा कहां रही हो। मुझसे मत पूछिए मुझसे। अगर एक लम्हा भी यहाँ रही तो पागल हो जाऊंगी मैं। फैजा अभी घर से बाहर निकली है। हो सकता है वो कंपनी ही आ रही हो अपने बाबा से मिलने के लिए। पता नहीं, पर पता चल जाएगा। पीछा करो उसका, किसी जगह पर रोक लेना उसे, खाने का पूछना, समझ रहे हो ना? मैं अचानक से बगैर बताए आ गई। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? कैसी बातें कर रही हो एमल? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कभी डिस्टर्ब कर सकती हो? जानती हूँ,
मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। कैरिम के साथ क्या झगड़ा हुआ है तुम्हारा? काश के झगड़ा ही होता बस, लेकिन बात अब बढ़ गई है। गुलाय और आयशे को पता चल गया है कैरिम के बारे में। एमएल, लाजमी सी बात है कि ये सब कुछ तो होना ही था। उफ कैरिम, जो इतने सालों से हो रहा है सब दिख रहा है। वो तुमसे झूठे वादे करता आया। वो अपनी बात से फेरा नहीं है। हम यहां से चले जाएंगे, त्यो भी साथ जाएगा। बात करूंगी मैं उससे। फिर तो तुम्हें फौरन निकलना होगा, क्योंकि गुलाय को पता चल गया है और सब बिगड़ने वाला है, जानती हूँ। वो नजमतीन को सब कुछ बता देगी। असल मसला आयशे है। उसने साथ देख लिया था हमें, लेकिन उसे भी मैंने किसी तरह संभाल लिया है। एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालेगी वो। और गुलाय का क्या होगा? आयशे के इल्जामात से मुकर जाने के बाद गुलाय के कुछ भी कहने की कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी। घबराने की बात नहीं है। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो इंशाल्लाह। एमएल, मैं इतनी पुरानी दोस्त हूँ तुम्हारी। मैं तुम्हें हमेशा से कहती हूँ, मुझे उस कैरिम पे जरा भरोसा नहीं। मुझे यकीन है उस पर। प्यार करता है मुझसे। बिलाल। हाँ कहो फैजा। बिलाल, अगर टाइम है तो हम मिल सकते हैं क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं ठीक। तुम्हारी जरूरत है मुझे। ठीक है, कहाँ हो तुम? रोड साइड कैफे जानते हो ना तुम? वहां मिलते हैं। ठीक है, मैं भी आता हूँ वहां। ये आप क्या कर रहे हैं? रुके, ये जफर नहीं है। लगता है भाई आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे माफ करना भाई, मुझे लगा कोई और है। ऐसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। और याद रखना, जब तक जफर का हशर नहीं कर दूंगा सुकून से नहीं बैठूंगा। वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा। पता नहीं कहाँ भाग गया है वो। इंशाल्लाह वो वापस जरूर आएगा यहाँ। खैर चलो, यहाँ नहीं खड़े होते, चलो। प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ है फैजा, जो तुमने इतना अर्जेंट बुलाया मुझे? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? तुम्हें पहले कभी इतना परेशान नहीं दिखा मैंने। जाहिर है कुछ तो बुरा हुआ होगा। बताओ मुझे क्या हुआ है प्लीज। अपने आप को कभी भी इतना बेबस महसूस नहीं किया मैंने बिलाल। अगर तुम्हारे पास ना आती तो खुद की जान ले लेती। लेकिन शुक्र है कि तुम मेरे पास हो। खुलकर बताओ कि आखिर हुआ क्या है। फोन पे जब मैंने पूछा था कुछ बुरा हुआ है तो तुमने कहा था हाँ। तो अब क्यों नहीं बता रही मुझे फैजा? और मैं इसीलिए आया हूं तुमसे मिलने। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए तो बताओ। पता है तुम्हारे करने के लिए क्या है बिलाल? तुम मुझे मेरी इस अजीब सी जिंदगी से रिहा करके ले जाओ बिलाल। गुल साहिबा, क्या सच में आपको खाना नहीं खाना? बाहर से कुछ खा लिया था मैंने आयशे। जब तक ये मामला हल नहीं होगा एमिल की शक्ल नहीं देखूंगी मैं। उसने मुझे इस घर में रखा हुआ है। मेरे ही भाई के घर में मुझे उसने अजनबी बना दिया। गुल साहिबा, मैं
कुछ कहना चाहती हूँ आपसे, समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। एक बात मैं कितनी मर्तबा कहूँ आपसे कि हिचकिचाना छोड़ दे। आप ये कैसे कर सकती हैं आयशा सुल्तान? वो औरत मेरे बाप को धोखा दे रही है और आप यहाँ हमसे ये सब छुपा रही हैं। क्यों किया ऐसा आयशा सुल्तान? आखिर क्यों? अभी जाके बाबा से बात करती हूँ मैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। सबर। फैजा, बाबा। फैजा, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? बहुत अफसोस की बात है कि आपको कुछ नहीं मालूम। तुम्हारा मतलब है फैजा को कुछ पता नहीं चला, ऐसा ही है? फैजा सारा दिन बस उसी बिलाल के साथ रही। पीछा किया था मैंने। वैसे भी आपने ही कहा था, अगर उसे पता होता तो वो कंपनी आती अपने बाबा से बात करने। क्या वो एक दूसरे के करीब थे? हाँ, बिल्कुल कपल्स की तरह। पता नहीं क्या देखा बिलाल में। जेलस हो रहे हो तुम? फैजा को पसंद करने लगे हो क्या? ये बात कहां से आ गई? तुम चल रहे हो सेलिम, बिल्कुल वाज़ेह है ये बात। जो देखा बस वो बताया। बनो मत। क्या दिखता है उस बिलाल में उसे? इस अंदाज से बता रहे थे तुम। मैं तुम्हें बताऊं कि फैजा को बिलाल में क्या दिखता है? फैजा को पहली दफा ऐसा आदमी मिला है जिसकी नजर में पैसे की कोई अहमियत नहीं है। अकेले ही सही, लेकिन एक ऐसा आदमी जो पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकता है। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बिलाल मुझ जैसा है। जो बात सोच ले उसे करके ही रहता है वो। लेकिन बस हम दोनों के तरीके मुख्तलिफ हैं, और बस इसीलिए हमें उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। जब तक ये फैजा के गिर्द यूं ही मंडलाता रहेगा, हमारे लिए मुसीबतें बढ़ती रहेंगी। कोई भी देखकर ये सोचेगा कि आपको कितनी मोहब्बत मिलती है। किसके बारे में बात कर रही हो तुम? आपकी बीवी बाबा, आपकी प्यारी बीवी। मेरी बीवी का क्या मतलब हुआ फैजा? भले ही तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम अमल से बेअदबी करो। मैं तो अदब में रह ही लूंगी बाबा, लेकिन आप पहले ये सोचें कि आपने किस पे यकीन करना है। बाबा, ये औरत धोखा दे रही है आपको। क्या? फैजा, तुम ये क्या कह रही हो? कुछ होश है? पागल हो गई हो क्या? जानती हो पागल कौन हुआ है? तुम हुई हो पागल। फैजा, होश में आओ। तुम ये क्या हरकतें कर रही हो? तुम्हें पता है तुम किससे क्या कह रही हो? बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूं बाबा। यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम जानती नहीं हो फैजा कि मैं अपने शौहर और अपने घर से कितना प्यार करती हूँ। इतनी बड़ी तकलीफ से गुजरी हूं मैं। कैसे इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर?
इसके आंसुओं पर यकीन ना करें बाबा। बाबा, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आयशा सुल्तान से पूछ लीजिए, सब बता देंगी आपको। आयशा सुल्तान। आयशे, फैजा, तुम्हारे ये सब करने का क्या मकसद है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पागल हो गई हो क्या? कुछ बोलिए आयशा सुल्तान, बोलिए। बाबा को सब कुछ बता दें जो मालूम है। आयशे, क्या है ये सब? फैजा क्या कह रही है आयशे? क्या मतलब हुआ इन सब बातों का? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं आयशे, सच बताओ मुझे। आयशा सुल्तान, अफसोस हो रहा है। बहुत ही बेहुदा और घटिया इल्जाम लगाया है तुमने मुझ पर। साबित कर दो कि मैंने अपने शौहर को धोखा दिया है, मैं अपनी जान ले लूंगी। फैजा, तुमने ये इल्जाम लगाया है, अब तुम जवाब दो। कुछ बोलिए ना आयशा सुल्तान। आयशे, तुम अभी तक चुप क्यों हो? आयशा सुल्तान, देखें, ये चुप रहने का वक्त नहीं है। डरिए मत, कुछ भी नहीं होगा, बताइए। मुझे कुछ नहीं मालूम नजमुद्दीन साहब। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि फैजा ये सब क्या कह रही है।